अस्सलाम वालेकुम ग्रेड नाइन्थ। माय नेम इज़ सशवान कंवर एंड मैं नाइन्थ की बायो की टीचर हूँ। तो आज मैं आपको बायो की पेरेंट स्कीम बताऊंगी ताकि आपको पेपर अटेम्प्ट करने में ज़रा आसानी हो। आपको पता हो कि कितने मार्क्स का किस चैप्टर से ये पेपर आ रहा है एंड कैसे आपने कौन सा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर हम इसके टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें आपका 60 मार्क्स होते हैं टोटल, ठीक है, 60 नंबर होते हैं, जिसमें से आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट होता है। आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट 12 नंबर का होता है, यानी 12 एमसीक्यूज आते हैं और इसके लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव बात करें तो सब्जेक्टिव आपका 48 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 1 एंड 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है, 1 घंटा और 15 मिनट मिलेंगे आपको। फर्स्ट में अगर हम लोग एमसीक्यूज की बात कर लें तो एमसीक्यूज आपके 10 चैप्टर में से आएंगे। तो आपका जैसे फर्स्ट वाला चैप्टर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, एट एंड 7 और 8 तक, ठीक है। इसमें आपके एक एक एमसीक्यूज है। तो ये मोस्टली एमसीक्यूज जो है ना आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से आता है, ठीक है, वहां जो एमसीक्यूज होते हैं उसी में से। एंड देन जो 9 और 10 वाले, इसमें से दो दो आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो इसमें मे बी आपका एक रिव्यू में से आ सकता है एंड आपका एक थ्योरी में से या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। या आपके इसके लिए आपके जो थ्योरी में जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ब्लू कलर के, देन आप उसे रीड कर सकते हो, वहां से कोई ऑप्शन भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो इन दो चैप्टर से आपके दो दो एमसीक्यूज आएंगे, देन बाकी सारे चैप्टर से आप लोगों का एक एक एमसीक्यूज आएगा। इस तरह आपके ये 12 एमसीक्यूज जो हैं ये रेडी हो जाएंगे। देन अगर हम लोग बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला। अब एक क्वेश्चन में आपके पास 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसलिए एक आपका जो अगर आप 5 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, वहां से। अगर इसमें हम लोग चैप्टर्स की बात कर लें तो फर्स्ट वाले में आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एंड चैप्टर नंबर 2 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि चैप्टर नंबर 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपने अटेम्प्ट करने हैं चैप्टर 5 क्वेश्चन। तो सीधी बात है, अगर आप लोग फर्स्ट वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो इतना कोई लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल इजी है एंड काफी ज्यादा इसमें सफा कटिंग है, ठीक है। तो आपके 4 सीधे सीधे शॉर्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट वाले चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है, यानी बाद में आपके पास जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आप सेकंड वाला चैप्टर अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो या अच्छे से करते हो, क्योंकि सेकंड वाला चैप्टर आपको अच्छे से करना होगा। आपका एक एमसीक्यूज आ रहा है, 2 शॉर्ट आ रहे हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है आपका 5 नंबर का इसमें से, ठीक है। तो सेकंड वाले चैप्टर को भी अच्छे करें, यानी फर्स्ट और सेकंड अगर आपको अच्छे से चैप्टर आता था एंड देन थर्ड वाले को आप शॉर्ट क्वेश्चन में स्किप भी कर सकते हो, लेकिन थर्ड में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, ये आप स्किप ना ही करें तो अच्छी बात है, अच्छे से इसे प्रिपेयर करें। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सेकंड वाले में भी, तो इसमें भी सेम आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे, 2 नंबर का एक शॉर्ट होगा एंड देन ये आपके 10 मार्क्स बनेंगे। अब इसमें चैप्टर्स की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 10। चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 से भी 2 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 से भी 2 शॉर्ट आ रहे हैं, जबकि चैप्टर नंबर 10 से भी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने अटेम्प्ट करने हैं इसमें 5 जो है क्वेश्चन। तो आप चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड 10। अब देखिए चैप्टर नंबर 10 आप किसी सूरत भी स्किप नहीं कर सकते, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 भी आप स्किप नहीं कर सकते, उसमें से भी लॉन्ग आ रहा है। अब 4 और 5 ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके मतलब दोनों में से कोई एक आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5। अगर इन दोनों में से कोई एक चैप्टर कर लें दूसरे को स्किप कर दें, क्योंकि जस्ट उसमें से एक एमसीक्यूज आ रहा है एंड देन एमसीक्यूज उसके रीड कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप उसे क्या कर दें, स्किप कर दें। तो अगर आप लोग 5, 6, 4, 10 सॉरी या 4, 6, 10 ये चैप्टर कर लेते हैं देन आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अच्छे बच्चे जो है वो आई गेस के वो ना ही करें, सारे क्वेश्चन उनको आना चाहिए, पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको कोई लगे कि हमारा गलती है या कुछ भी मिस्टेक है इसमें, तो आप देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ट्राई करें आप लोग पहले वही क्वेश्चन आप लोग लिखें जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। तो ये भी सेम है, 8 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, जिसमें से हमने 5 अटेम्प्ट करने होंगे, 2 नंबर का एक होगा एंड देन ये 10 मार्क्स बनेंगे आपके। अब इसमें अगर चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 है।
अब चैप्टर नंबर 7 से भी इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 से भी 2 शॉर्ट आ रहे हैं एंड आपके 9 में से भी 8 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं और 9 से भी 3 शॉर्ट आ रहे हैं। तो इसमें भी आप 8, 9, 10 जो है सॉरी 7 इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, देन आपका ये वाला भी पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देन अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लें, ये हमारे 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए कि 30 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज हो गए, 30 नंबर के आपके ये शॉर्ट हो गए एंड देन लॉन्ग आपका 18 मार्क्स होंगे। अब इसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें उसका ए बी पार्ट, और लाजमी है कि आप जिसका ए पार्ट कर रहे हो उसका ही आपने बी पार्ट करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर रहे हो, 6 का आप पकड़ के बी पार्ट कर दिया, देन आपका एक ही क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा 5 वाला। ठीक है। देन 6 वाला जो है चाहे वो आपका ठीक है वो रॉन्ग ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। तो चैप्टर नंबर अगर हम लोग सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें, फर्स्ट वाला लॉन्ग, उसमें ए पार्ट आपका आएगा चैप्टर नंबर 2 से एंड बी वाला पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। ठीक है। यानी 2 और 3 को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो देन आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। एंड अगर 6 की बात करें तो उसका भी ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 से आएगा, जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है। 7 वाले की बात कर रहे हैं तो इसमें भी चैप्टर नंबर सॉरी इसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 से आ रहा है और बी जो है वो चैप्टर 10 से आ रहा है। अब इसमें जिन बच्चों को मुश्किल होती है लॉन्ग क्वेश्चन में, उनके लिए चॉइस है कि वो इन तीनों में से कोई 4 चैप्टर, यानी इसके अकॉर्डिंग आपके 6 चैप्टर बन रहे हैं लॉन्ग में। अब इनमें से आप कोई 4 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि अगर कहीं से भी लॉन्ग आ जाए, जैसा मर्जी घुमा के आए सीधा आए, मतलब जैसा मर्जी को लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देन आप 2 चैप्टर जो है वो इजिली स्किप कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें से जो आपको इजी लगे आप स्किप कर दें, बाकी जो 4 हैं उनको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लें ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है। तो इस तरह आपका फर्स्ट वाला पार्ट जो ए पार्ट होगा 5 मार्क्स का होगा, देन बी वाला जो आपका 4 मार्क्स का होगा 9 मार्क्स हो गए, देन दूसरे के भी 9 होंगे। इस तरह आपके ये 18 मार्क्स जो हैं ये क्लियर हो जाएंगे यहाँ। ठीक है। तो इस तरह आपके ये 8 जो है मार्क्स सब्जेक्टिव में से क्लियर हो गए एंड जो है आपके एमसीक्यूज में से 12 मार्क्स क्लियर हो गए। आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो देन आप पूछ सकते हैं। देन आप ये एक पेपर देख सकते हैं, मैं आपको पेपर दिखाती हूँ कि किस तरह आप पेपर को प्रेजेंटेशन पेपर की कर सकते हैं, देन पेपर जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्टिव पार्ट है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देन इसमें से आपने देखा होगा लिखा हुआ है कि कोई से 5 सवाल के जवाब आते हैं। देन ठीक है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, सेकंड तो ज़रूरी है आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप 7 क्वेश्चन भी लिख लें। ठीक है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप देन क्वेश्चन 7 लिखें, इस तरह अच्छा होगा। देन ये देखिए 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए एंड देन आपने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है जिसमें आपने फर्स्ट लिखना है कि कोई से 5 सवाल के जवाब आते। देन आपने फिर से 5 क्वेश्चन जो है वो लिख देने हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है, इसमें से भी कोई से 5 सवाल के जवाब आते हैं एंड देन आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 500 के 500 क्लियर यहाँ। ठीक है। हिस्सा दोम की, तो इसमें आपका देखिए जैसे फर्स्ट ए एंड बी, अलिफ और बी पार्ट आ गया। ठीक है। देन इसका भी ए और बी पार्ट एंड थर्ड वाला भी ए और बी पार्ट। अब इन चारों में से आपको मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हैं, कोई से भी 2 क्वेश्चन अच्छे से दो जो है चैप्टर 4 अच्छे से कर लें तो आपको ये 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।